ऑपरेटिंग सिस्टम पाठ संख्या 5। ये प्रोग्रामों का ऐसा समूह है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों जैसे स्टार्ट करना, मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट आदि को मैनेज करने के कार्य करता है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कार्य के लिए आधार प्रदान करता है। यूजर को हार्डवेयर के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर निष्क्रिय हार्डवेयर घटकों का एक ऐसा समूह होगा जो कोई भी सार्थक कार्य करने में असमर्थ होगा। कंप्यूटर के चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य मेमोरी रैम में लोड हो जाता है। कंप्यूटर के नेटवर्क, प्रिंटर और पावर कनेक्शन आदि को ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, लिनक्स, एमएस डॉग, उबंटू, विंडोज सर्वर, मैक ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, प्रक्रिया के निष्पादन को प्रबंधित करता है, जिसमें शेड्यूलिंग, सिंक्रनाइजेशन और संचार शामिल है। मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुसार मेमोरी स्थान आवंटित और मुक्त करता है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट फाइलों को डायरेक्टरी को बनाने, हटाने और व्यवस्थित करने का मैनेजमेंट करता है। डिवाइस मैनेजमेंट प्रिंटर, कीबोर्ड और स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्डवेयर उपकरणों को नियंत्रित और समन्वित करता है। नेटवर्क मैनेजमेंट ये नेटवर्क कनेक्शन को कॉन्फ़िगर करता है, जैसे आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे सेट करना। यूजर इंटरफेस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार यूजर इंटरफेस के आधार पर CLI, CUI, कमांड लाइन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ये टेक्स्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कार्य करवाने के लिए कमांड को टाइप किया जाता है। उदाहरण लिनक्स, यूनिक्स, MS DOS। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये ग्राफिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कार्य के लिए विंडो मेन्यू और आइकन चित्र पर क्लिक करते हैं, जिसमें कमांड देने के लिए कमांड देना आसान होता है, इसलिए इसे यूजर फ्रेंडली भी कहते हैं। जेरोक्स कंपनी के GUI का आविष्कार था। जेरोक्स कंपनी ने GUI का आविष्कार किया था। उदाहरण विंडो, एंड्रॉयड, iOS, हार्मनी OS, OS2, रिस्क OS, जेरोक्स एल्टो आदि। कार्य के आधार पर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यह ऑपरेटिंग सिस्टम समान प्रकार के कार्यों को एक बैच के रूप में पूरा करता है। एक बार कमांड देने के बाद यूजर का कंप्यूटर से संवाद खत्म हो जाता है। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO पर कार्य करता है। इसमें टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती। पेरोल सिस्टम और बैंक स्टेटमेंट में उपयोग होता है। उदाहरण के लिए IBM का OS 360 है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यह ऑपरेटिंग सिस्टम कई एप्लीकेशनों को एक साथ चलाने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यह ऑपरेटिंग सिस्टम कई एप्लीकेशनों को एक साथ चलाने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कई उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज या एप्लीकेशन पर साथ काम करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए यूनिक्स, मल्टेक्स इसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संसाधनों रिसोर्स को एक साथ कई यूजर्स के बीच बांटता है। यह प्रत्येक यूजर को थोड़े थोड़े समय टाइम स्लॉट के लिए CPU का उपयोग करने की अनुमति देता है। उदाहरण यूनिक्स, मल्टेक्स, लिनक्स, विंडोज NT 2000 मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम
यह ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कई प्रोसेसर का उपयोग करता है। विशिष्ट कार्यों को पूरा करने का समय कम हो जाता है। उदाहरण लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज 2000। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही प्रोसेसर पर कई प्रोग्राम चला सकता है और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसका रेस्पॉन्स टाइम अधिक होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए समय की सीमाएं तय होती है। प्रोसेसिंग और रिस्पॉन्स के लिए समय बहुत कम होता है। सिस्टम को दिया गया कार्य निश्चित समय में पूरा होना चाहिए, अन्यथा सिस्टम फेल हो जाएगा। प्रतिक्रिया समय वह समय जिसके भीतर सिस्टम इनपुट लेता है, डेटा को प्रोसेस करता है और परिणाम देता है। इसका उपयोग रोबोट, मिसाइल लॉन्च, हवाई जहाज आदि प्रणालियों में किया जाता है। उदाहरण के लिए VX वर्क्स, फ्री RTOS, ये दो प्रकार के होते हैं। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें प्रतिक्रिया के लिए निर्धारित समय को देरी नहीं होती है। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें प्रतिक्रिया के लिए निर्धारित समय से देरी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कई अलग अलग कंप्यूटरों पर फैला होता है और इन्हें एक सिस्टम की तरह काम करने देता है। इसमें सभी नोड्स आपस में संचार कम्युनिकेशन करते हैं और संसाधनों रिसोर्सेज को साझा शेयर करते हैं। उदाहरण के लिए गूगल्स, फंक्शंस, लोकस, सोलेरिस। यूजर की संख्या के आधार पर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में केवल एक यूजर को सपोर्ट करेगा। यह सिस्टम सरल और यूजर फ्रेंडली होता है। उदाहरण के लिए MS-DOS, विंडोज 95, पाल्म OS। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में कई यूजर्स को सपोर्ट करता है। यह सिस्टम सर्वर और नेटवर्क वातावरण में उपयोग किया जाता है। यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, उबंटू, मैक OS। अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे मोबाइल उपकरणों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया। उदाहरण एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी, सिम्बियन। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कंप्यूटर नेटवर्क को मैनेज करने और उसे संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया। उदाहरण विंडोज सर्वर, HP UX और लिनक्स आदि। महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे 1981 में लॉन्च किया गया। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे 1981 में लॉन्च किया गया। यह टेक्स्ट बेस्ड था, यूजर को कमांड टाइप करके काम करना पड़ता था। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें कमांड जैसे DIR फाइल देखने के लिए, फाइल कॉपी करने के लिए, DEL डिलीट करने के लिए यूज होते थे। पिक्सम्बर मास्टर बूट रिकॉर्ड के लिए कमांड होती है। ये विंडोज़ का आधार बना, लेकिन अब इसका यूज लगभग ख़त्म हो चुका है। इसका साइज बहुत छोटा था, सिर्फ कुछ MB। इसमें फाइल सिस्टम, फाइल एलोकेशन टेबल 12, बाद में FAT16 का उपयोग किया गया। लिनक्स ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 1991 में लिनक्स टोरवाल्ड ने बनाया। लिनक्स को किसने बनाया? लिनक्स टोरवाल्ड ने 1991 में। ये लिनक्स कर्नेल पर बेस्ड है और कई डिस्ट्रीब्यूशन जैसे उबंटू, पेंडोरा में उपलब्ध है। ये फ्री है, इसका सोर्स कोड बदला जा सकता है। मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी फीचर जैसे फायरवॉल, यूजर्स परमिशन बहुत मजबूत है। CUI GUI दोनों ऑप्शन देता है। दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में से 90% से ज़्यादा लिनक्स पर चलते हैं। वेबसाइट होस्टिंग अमेजॉन, गूगल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग, टेस्टिंग, वैज्ञानिक रिसर्च और बड़े कैलकुलेशन में उपयोग होता है। लिनक्स ये शक्तिशाली यूनिक्स ये शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 1970 में बेल लैब्स में डेवलप किया गया। ये C लैंग्वेज में लिखा गया था। ओपन सोर्स, मल्टी यूजर
टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स और मैक ओएस के इसके आधार पर बने हैं। बैंक, टेलीकॉम कंपनियों में डेटा मैनेजमेंट, रिसर्च और स्टडी के लिए उपयोग किया जाता है। विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 1985 में पहली बार लॉन्च किया गया। पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ये GUI आधारित है। विंडो हर कुछ साल में अपडेट, विंडो फर्स्ट, विंडो 95, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, 8, 10, विंडो 11 वर्जन, चॉइस H2 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लेटेस्ट वर्जन है। विंडो 11 वर्जन चॉइस H2 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लेटेस्ट वर्जन है। मैकिंटोश OS ये एप्पल द्वारा 1984 में विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैकबुक, iMac जैसे डिवाइस पर ही चलता है। ये यूनिक्स और GUI पर आधारित होता है। उबंटू ये लिनक्स बेस्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें 2004 में कैनोनिकल ने लॉन्च किया। उबंटू को कैनोनिकल ने लॉन्च किया। गनोम या KDE जैसे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट देता है। प्रोग्रामिंग और टेस्टिंग में उपयोग होता है। iOS एप्पल का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईफोन और आईपैड के लिए बनाया गया है। ये 2007 में लॉन्च हुआ। एंड्रॉयड यह गूगल का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 2008 में लॉन्च हुआ। ये लिनक्स कर्नेल पर आधारित है। दुनिया के 70% ज़्यादा फ़ोन एंड्रॉयड पर ही चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य घटक, कर्नेल OS का मुख्य घटक, कोर सिस्टम संसाधनों, हार्डवेयर संचार और मेमोरी प्रबंधन को प्रबंधित करता है। मोनोलिथिक कर्नेल सब कुछ एक साथ काम करता है जैसे लिनक्स करता है। माइक्रो कर्नेल जरूरी चीज़ें ही कर्नेल में, बाकी बार जैसे मैक OS का आधार। सेल या ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा है जो यूजर और कर्नेल के बीच कड़ी का काम करता है। सेल कड़ी का काम करता है। ये एक इंटरफेस है जिसके जरिए आप कमांड से देकर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। सिस्टम लाइब्रेरीज पूर्व लिखित कोड को संग्रह जो एप्लीकेशन सामान्य कार्यों को करने के लिए उपयोग कर सकते हैं जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यूनिक्स में PWD का अर्थ प्रोजेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी है। बूट स्ट्रैप एक प्रक्रिया है जो कंप्यूटर को चालू करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम OS को लोड करने के लिए जिम्मेदार होती है। कंप्यूटर को स्टार्ट होने पर बूटिंग प्रोसेस पावर ऑन सेल्फ डेट POST पर होता है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है जो ये पता लगाता है कि कंप्यूटर के सभी भाग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। पुराने MS-DOS फैट फाइल सिस्टम में बेस फाइल का नाम अधिकतम 8 लेटर और एक्सटेंशन में 3 लेटर होता है। नोटपैड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। आधुनिक सुपर कंप्यूटर लिनक्स OS का उपयोग करते हैं। इसके वितरक में उबंटू, लुबंटू, फेडोरा, रेड हैट, नोपिक्स आदि मुख्य हैं। DOS डेनियल ऑफ सर्विस एक साइबर अटैक होता है जो यूजर को कंप्यूटर के उपयोग करने से रोक देता है। खराब हो चुकी सिस्टम फाइलों को ठीक करने के लिए SFC सिस्टम फाइल चेकर का उपयोग किया जाता है। विंडोज़ में कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल को डेटाबेस में सेव किया जाता है जिसे विंडोज़ रजिस्ट्री कहा जाता है। विंडोज़ 10 में फाइल सिस्टम के लिए NTFS नैव टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का प्रयोग होता है। सिस्टम कॉल यह ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की गई सुविधा है जिससे कोई प्रोग्राम या प्रोसेस कर्नेल OS का कोर भाग कर्नेल है तो OS का कोर भाग सर्विस देने का अनुरोध करता है। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये
सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएटरी है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट और डेटा शेयर करने की सुविधा देता है। वीएमपी विंडोज आइकन्स मेन्यू पॉइंटर, विंडो आइकन मेन्यू पॉइंटर, ये एक यूज़र इंटरफेस कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो मैक ओएस के जीयूआई की बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। माइक्रो कंट्रोलर ये एम्बेडेड सिस्टम्स का मुख्य घटक है जिसमें सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल एक ही आईसी में होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, पेसमेकर, एयरबैग सिस्टम, स्मार्ट वॉच आदि। प्रोलोगल प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोलोगल प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, पीयूएमए प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, आरटीओएस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आरडीबीएमएस रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडी रैम रैम्बोस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एसएपी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसआईएम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम, एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एसएमपीएस स्विचड मोड पावर सप्लाई, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसएचडी सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, एसएसएल सिक्योर सॉकेट्स सिक्योर सॉकेट्स लेयर, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, एसओयूएल सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीडीएमए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टीडीएमए टाइम डिजिटल मल्टीपल एक्सेस, टीडीएमए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टीआईएफएफ टेजेड इमेज फाइल फॉर्मेट, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरआई यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूआरएन यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, यूपीएस यूनिटरप्टेबल पावर सप्लाई, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीआरयूएस विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, वीलैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीआर वर्चुअल रियलिटी, वीआरएमएल वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वीएएन वाइड एरिया नेटवर्क, वीलैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, वर्म ब्राइट वंस रीड मैनी, www वर्ल्ड वाइड वेब, W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार वर्ष 1988 में बिल गेट्स और पॉल एलन की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाशिंगटन में किया। एमएस ऑफिस का प्रथम संस्करण 1990 में आया। एमएस ऑफिस में मुख्य 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल टेबुलर डाटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एमएस आउटलुक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस या ऑफिस सूट का नवीनतम वर्जन 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ। एमएस ऑफिस या ऑफिस सूट का नवीनतम वर्जन 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ। आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन में एमएस ऑफिस की जगह WPS राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका उपयोग पत्र निमंत्रण रिपोर्ट आदि दस्तावेज संपादित करने के लिए किया जाता है। वर्ड फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट का नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है। वर्ड फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है। एक्सटेंशन फाइल का नाम के अंत में डॉट के साथ कुछ अक्षर जो फाइल को टाइप को बताते हैं वो एक्सटेंशन कहलाता है। 2003 तक के संस्करण वर्जन में एक्सटेंशन DOC था। 2007 और उसके बाद के संस्करण में .docx आ गया। एमएस वर्ड को चलाने की रन कमांड पहले एक्सटेंशन क्या था .doc, अब एक्सटेंशन हो गया 2007 के बाद .docx। एमएस वर्ड को चलाने की रन कमांड विनवर्ड .exe, नोटपैड, वर्डपैड, पेज मेकर, वर्ड स्टार, गूगल डॉक्स, वर्ड परफेक्ट, ओपन ऑफिस राइटर आदि वर्ड प्रोसेसिंग के अन्य सॉफ्टवेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एलिमेंट्स टाइटल बार। वर्ड में टाइटल बार विंडो के शीर्ष पर एक क्षैतिज पट्टी है जो दस्तावेज का नाम और अन्य जानकारी प्रदर्शित करती है। टाइटल बार में बाईं और W शेप का बटन है जिसे कंट्रोल बटन कहते हैं। इसमें ऑप्शन होते हैं रिस्टोर, साइज, मूव, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। ये देख लो W साइज कहाँ पे लिखी हुई है। क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें तुरंत काम करने के लिए रीडू, अंडू और सेव कमांड होती है क्विक एक्सेस टूल बार में। देखिए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। स्क्रॉल बार ये साइड में है। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, टाइटल बार, मेनू बार, क्विक एक्सेस टूल बार और रिबन ये टेक्स्ट एरिया हो गया। नीचे व्यू बटन, जूम कंट्रोल, रीडू Ctrl+Y, यू ऊपर से खुला है अंडू करता है तब, तो यू ऊपर से खुला है तो खुले वाले के साथ नहीं रखना है, यू को जेड के साथ भेज देना है। और आर से ऊपर से बंद है तो आर को वाई के साथ भेज देना है। रीडू Ctrl+Y इसके उपयोग के अंतिम कमांड या कार्य को दोहराना। अंडू Ctrl+Z अंतिम कार्य को हटा सकते हैं। रीडू मतलब वापस लाना, अंडू मतलब हटा देना, यानी इस्तेमाल कर देना। मेनू बार डॉक्यूमेंट की फाइल में काम करने के सभी कमांड इसी भाग में होते हैं। इसमें मेनू बार में फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, पेज लेआउट, रिफ्रेश, मेलिंग, रिव्यू, व्यू कमांड्स की लिस्ट होती है। टूल बार ओपन फाइल, न्यू, सेव फाइल कमांड होती है। रिबन मेन्यू बार के नीचे का भाग रिबन होता है जिसमें मेन्यू बार के टैब की कमांड होती है। Ctrl+F1 में F1 से रिबन मिनिमाइज किया जा सकता है। रिबन को मिनिमाइज करना है तो Ctrl+F1। स्क्रॉल बार इसके उपयोग से पेज को खिसकाते हैं।
हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं बाएं किस करने के लिए, वर्टिकल ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टल हवा कहाँ चलती है, दाएं बाएं चलती है, वर्टिकल यानी कि ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टल दाएं बाएं, वर्टिकल ऊपर नीचे। स्टेटस बार स्क्रॉल बार के ठीक नीचे चालू दस्तावेज की जानकारी देता है, जैसे पेज संख्या, लाइन संख्या, व्यू बटन, जूम कंट्रोल स्टेटस बार में होते हैं। स्टेटस बार के दाएं और स्थित जूम कंट्रोल से स्क्रीन को बड़ा और छोटा किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम जूम 500 और न्यूनतम जूम 10 होता है और अपने आप का जूम 100% बताया जाता है। फाइल टैब निम्न कमांड होती है। न्यू या नेव Ctrl+N नई डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेव या Ctrl+S भविष्य के उपयोग के लिए डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करना। सेव एज F12 से सेव तो Ctrl+S से, किंतु सेव एज F12 से होता है। पहले से सेव फाइल के नाम, स्थान और फाइल टाइप को बदलने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। ओपन Ctrl+O या Ctrl+F12, Ctrl+O करो तो भी ओपन होगा, Ctrl+F12 करेंगे तो भी ओपन होगा। कंप्यूटर में मौजूद फाइल को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। इन्फो, इसके माध्यम से वर्तमान फाइल की इंफॉर्मेशन देखी जा सकती है। इस फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित किया जा सकता है। रीसेट, हाल में खोले हुए डॉक्यूमेंट फाइल की सूची को देखा जा सकता है। प्रिंट Ctrl+P, इसके माध्यम से वर्तमान फाइल को प्रिंट किया जा सकता है। शेयर या सेव या सेंड, शेयर, सेव, सेंड, फाइल को सेव करके ईमेल या अन्य प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं। एक्सपोर्ट, फाइल के टाइप को त्वरित रूप से बदला जा सकता है, जैसे PDF से टेक्स्ट फॉर्मेट। क्लोज का मतलब होता है Ctrl+W, क्लोज Ctrl+W, इसके द्वारा वर्तमान में खुला डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है लेकिन विंडो खुला रहता है। Ctrl+W का मतलब है विंडो तो खुला रहना, डॉक्यूमेंट का बंद होना। या आगे देखो, फाइल टैब, होम, नेव, ओपन, इन्फो, आगे देखो, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। होम में कट, कॉपी, इंसर्ट, ड्रॉ, या आगे देखो मिनी। होम टैब का प्रयोग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए, क्लिपबोर्ड ब्लॉक, इसका उपयोग कट, कॉपी, पेस्ट के लिए किया जाता है। क्लिपबोर्ड ब्लॉक का उपयोग कट, कॉपी, पेस्ट के लिए। कॉपी की हुई फाइल अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में रहती है। कट Ctrl+X, कट करना है तो X लगाओ, Ctrl+X बराबर कट। इसके द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं। या तो जनवरी बाद रीड या प्रोफेसर पढ़ ले, प्रोफेसर ही करेंगे। तैयारी तो भाई प्रोफेसर वाली करांगे। मेहनत पूरी समर्पित रहेगी, सफलता आना ही पड़ेगा। मेहनत के आगे सब कुछ झुकता है। मेहनत के आगे तो बड़े बड़े धुरंधर झुक गए, तो सफलता कौन सी बड़ी चीज़ है, उसको भी झुकना ही पड़ेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाला है भी नहीं। और ये कंप्यूटर ना महीने में एक बार तो रिवीजन करना ही करना है, ये बात का ध्यान रखना। कॉपी Ctrl+C, इसके द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को प्रतिलिपि बना सकते हैं। X का मतलब कट कर सकते हैं, C का मतलब कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट Ctrl+V, क्लिपबोर्ड में अस्थायी ऑब्जेक्ट को निश्चित स्थान पर रखने के लिए पेस्ट करते हैं। पेस्ट का मतलब V, कॉपी का मतलब C, और X का मतलब कट। फॉर्मेट पेंटर, ये सेलेक्ट टेक्स्ट या की फॉर्मेटिंग और स्टाइल को कॉपी करता है। इसके उपयोग से पॉइंटर पेंट ब्रश में बदल जाता है। डबल क्लिक से फॉर्मेट पेंटर बंद हो जाता है।
फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए अल्ट कंट्रोल प्लस सी। फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए अल्ट कंट्रोल सी तथा फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए अल्ट कंट्रोल वी। पेस्ट का उपयोग कहाँ होता है? वी में होता है। फॉन्ट ब्लॉक कंट्रोल शिफ्ट और एफ। फॉन्ट ब्लॉक या फॉन्ट ग्रुप कंट्रोल शिफ्ट एफ। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए निम्न टूल होते हैं। फॉन्ट डिजाइन कंट्रोल प्लस डी मतलब डिजाइन। फॉन्ट की डिजाइन बदलने के लिए इसमें विभिन्न फॉन्ट होते हैं जैसे एरियल, मंगल, टाइम्स रोमन, कैम्ब्रिया प्रधाना, कुर्तिदेव आदि। एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री होती है, कैलिब्री होता है। फॉन्ट साइज कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी से साइज। एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री होता है। न्यूनतम फॉन्ट साइज 1 और अधिकतम 1638 पीटी होती है, लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट में 8 से 72 पीटी तक होती है। फॉन्ट स्टाइल 4 प्रकार के होते हैं। रेगुलर एमएस वर्ड की डिफ़ॉल्ट स्टाइल होती है रेगुलर। बोल्ड कंट्रोल बी गहरा लिखा जाता है, बी से गहरा लिखा जाता है। आई से इटैलिक तिरछा लिखा जाता है, कंट्रोल ई से बोल्ड इटैलिक गहरा और तिरछा। इम्पैक्ट ग्रो फॉन्ट कंट्रोल प्लस से, कंट्रोल प्लस और शिफ्ट और बड़ा टेक्स्ट के आकार को बढ़ाया जा सकता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस छोटा घटाया जाता है। श्रिंक फॉन्ट ग्रो फॉन्ट बड़ा, श्रिंक फॉन्ट छोटा। अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू अक्षरों के नीचे लाइन खींची जा सकती है। सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस कमांड की सहायता से अक्षरों को घात के रूप में आधार से ऊपर लिखा जा सकता है। घात लिखनी नहीं, सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। यह आया था रीड 2023 में। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सब स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट बराबर यानी कि नीचे का हाथ लाए कमांड की सहायता से अक्षरों को आधार रेखा से नीचे छोटा करके लिखा जा सकता है। स्क्वायर लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट करना कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। सब स्क्रिप्ट में कंट्रोल शिफ्ट प्लस बराबर करते ही नीचे जाता रहे अक्षर, ठीक है। स्क्राइब थ्रू अक्षरों पर सीधी रेखा खींची जा सकती है। स्क्राइब थ्रू में सीधी रेखा खींची जाती है। चेंज केस शिफ्ट प्लस F3 से 5 प्रकार के केस होते हैं। चेंज केस से शिफ्ट प्लस F3 से 5 प्रकार के केस होते हैं। सेंटेंस केस लाइन का पहला अक्षर कैपिटल और बाकी स्मॉल हो जाते हैं। अपर केस अक्षरों को कैपिटल लेटर में बदल सकते हैं। लोअर केस अक्षरों को स्मॉल लेटर में बदल सकते हैं। कैपिटलाइन इन वर्ड प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में बदला जा सकता है। टॉगल केस प्रत्येक अक्षर का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लेकिन बाकी अक्षर कैपिटल लेटर में। सेंटेंस में पहला कैपिटल बाकी स्मॉल। अपर केस में सब कैपिटल, लोअर केस में सब स्मॉल। कैपिटलाइज इच वर्ड पहला कैपिटल, टॉगल में पहला अक्षर स्मॉल और बाकी सब बड़े। टॉगल और सेंटेंस दोनों एक दूसरे के विपरीत है। पैराग्राफ ब्लॉक पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं। बुलेट्स पैराग्राफ की लाइनों को सिंबल द्वारा विशेष रूप से अंकित किया जा सकता है। बुलेट्स द्वारा नंबर पैराग्राफ की लाइनों पर नंबर डाला जा सकता है। लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ की 2 लाइनों के बीच की दूरी को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। ये सिंगल लाइन, डबल लाइन, 1.5 लाइन आदि हो सकता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 लाइन होता है। अलाइनमेंट संरेखण डॉक्यूमेंट को अच्छा लुक देने के लिए एमएस वर्ड में 4 प्रकार से अलाइन किया जा सकता है। राइट अलाइन कंट्रोल R, इसके द्वारा पैराग्राफ दाएं मार्जिन के साथ दाईं ओर से समस्त समतल हो जाता है।
लेफ्ट अलाइन कंट्रोल एल, पैराग्राफ बाएं मार्जिन के साथ बाईं ओर से समतल हो जाता है। सेंटर अलाइन कंट्रोल प्लस ई, पैराग्राफ को केंद्रित किया जाता है। जस्टिफाई अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस जे, इसके द्वारा पैराग्राफ बाईं और दाईं मार्जिन के साथ दोनों तरफ से समान रूप से समतल हो जाता है, लेकिन अंतिम पंक्ति शामिल नहीं होती है। इंडेंट इम्पैक्ट, इंडेंट किसी पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से अलग करता है। बाएं या दायां प्रथम पंक्ति और हैंगिंग वर्ड के 4 इंडेंट हैं। वर्ड 2013 को दायां इंडेंट मौजूद नहीं था। इंक्रीज इंडेंट, पैराग्राफ दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। डिक्रीज इंगे, पैराग्राफ बाईं ओर, इंक्रीज में दाईं ओर, डिक्रीज में बाईं ओर। सेंडिंग, अक्षरों के बैकग्राउंड में कलर कर सकते हैं। सेंडिंग के द्वारा अक्षरों के बैकग्राउंड में कलर कर सकते हैं। बॉर्डर, अक्षरों के चारों ओर बॉर्डर अंकित कर सकते हैं। स्टाइल ब्लॉक, पैराग्राफ की संपूर्ण स्टाइल को सेंडिंग, अक्षरों के बैकग्राउंड में कलर कर सकते हैं। बॉर्डर, अक्षरों के चारों ओर बॉर्डर अंकित कर सकते हैं। स्टाइल ब्लॉक, पैराग्राफ की संपूर्ण स्टाइल को बदला जा सकता है तथा नई स्टाइल भी बना सकते हैं। एडिटिंग ब्लॉक, इसमें निम्न कमांड होते हैं। फाइंड, कंट्रोल एफ, इसके द्वारा विशेष शब्द को तेजी से खोजा जा सकता है। रिप्लेस, कंट्रोल एच, पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को दूसरे शब्द में तेजी से बदला जा सकता है। गो टू, कंट्रोल जी, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज, लाइन, बुक मार्क, टेबल, नोट आदि तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब द्वारा पेज में पिक्चर, टेबल, सिंबल, इल्यूस्ट्रेशन, हेडर फुटर आदि इंसर्ट कर सकते हैं। पेजेज ब्लॉक, निम्न कमांड होते हैं। कवर पेज, इसके द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट के कवर पेज को डिजाइन किया जा सकता है। ब्लैक पेज, डॉक्यूमेंट में खाली पेज डाले जा सकते हैं। पेज ब्रेक, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में कर्सर को सीधे अलग नए पेज पर ले जाया जा सकता है। टेबल ब्लॉक, पेज में टेबल बनाई जा सकती है। अधिकतम रो 32,767 एवं 63 कॉलम हो सकते हैं। टैब के उपयोग से अगली सेल में जा सकते हैं और शिफ्ट प्लस टैब से पिछले सेल में जा सकते हैं। प्री फाइंडेशन, प्री डिफाइंड टेबल, इसके उपयोग से रो और कॉलम द्वारा पहले से बनी 8x10 की टेबल इंसर्ट की जा सकती है। MS वर्ड में टेबल की सेल से टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन और नंबर राइट अलाइन होते हैं। MS वर्ड में टेबल की सेल में टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन और नंबर राइट अलाइन होते हैं। इल्यूस्ट्रेशन ब्लॉक, इसका उपयोग क्लिप आर्ट, चार्ट, पिक्चर, शेप आदि इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। क्लिप आर्ट, पहले से डिजाइन रेडी फॉर यूज पिक्चर को इंसर्ट किया जा सकता है। पहले से डिजाइन पिक्चर को इंसर्ट किया जा सकता है। शेप, इसके द्वारा लाइन, वर्ग, आयत जैसी पहले से डिजाइन को इंसर्ट किया जा सकता है। स्मार्ट आर्ट, आंकड़ों को वेन आरेख, चार्ट, चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट इंसर्ट किया जा सकता है। लिंक्स ब्लॉक, लिंक्स ब्लॉक, इसके द्वारा हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस को इंसर्ट किया जा सकता है। हाइपरलिंक, इसके उपयोग से किसी भी टेक्स्ट में URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस इंसर्ट होता है। टेक्स्ट का रंग नीला हो जाता है। बुकमार्क, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से को विशिष्ट नाम से मार्क किया जा सकता है। बुकमार्क के नाम में स्पेस नहीं होता है। बुक मार्क के नाम में स्पेस नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रॉस रेफरेंस, डॉक्यूमेंट के जिस पेज पर काम हो रहा है उसका लिंक अन्य पेज से बनाया जा सकता है। हेडर एंड फुटर ब्लॉक, पेज के शीर्ष पर या नीचे लिखे हुए
टेक्स्ट को हेडर फुटर कहा जाता है। हेडर फुटर पेज के शीर्ष पर या नीचे लगे टेक्स्ट को हेडर फुटर कहते हैं। बाय डिफॉल्ट हेडर और फुटर का मार्जिन 0.5 इंच होता है। बाय डिफॉल्ट हेडर फुटर का मार्जिन 0.5 इंच होता है। टेक्स्ट ब्लॉक, इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ड्रॉप कैप, पैराग्राफ को साइज में बड़े कैपिटल लेटर से शुरू करने के लिए इसका उपयोग होता है। अखबार में आर्टिकल का पहला अक्षर बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन का होता है, जो 10 लाइनों तक बड़ा हो सकता है। वर्ड आर्ट, इसके उपयोग से टेक्स्ट को डिजाइन में लिखा जा सकता है जिससे पैराग्राफ सुंदर दिखता है। डेट एंड टाइम, पेज में डेट और टाइम इंसर्ट हो जाते हैं। सिग्नेचर लाइन, इसकी मदद से डिजिटल सिग्नेचर बनाने के साथ इसे पेज पर इंसर्ट किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट, अन्य फाइल को एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल ब्लॉक, इक्वेशंस, गणित की इक्वेशंस को इंसर्ट करते हैं और अल्ट प्लस बराबर से नई इक्वेशंस बना भी सकते हैं। सिंबल, इसके द्वारा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सिग्मा, डॉलर, ओम, पाई जैसे सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सिग्मा, डॉलर, ओम, पाई जैसे सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। टैब में क्या होता है? फाइल, ओम, इंसर्ट, ड्रॉ टैब में। रूरल, फॉर्मेट, बैकग्राउंड, इंक टू शेप, इंक टू मैथ। ड्रॉ टैब, इस टैब से पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, शेप और इरेजर का उपयोग करके एमएस वर्ड में चित्र बनाए जा सकते हैं। स्टाइलिश, इसकी मदद से पेज पर रूलर द्वारा किसी भी एंगल की लाइन खींची जा सकती है। एडिट, इसके द्वारा पेज के बैकग्राउंड में ग्रिड लाइन और नोटबुक वाली लाइनें बना सकते हैं। कन्वर्ट, इसके द्वारा माउस की सहायता से कच्चे चित्र और गणित के फॉर्मूले बना कर उन्हें शेप और टेक्स्ट फॉर्मूला में बदला जा सकता है। इंक रीप्ले, इसके द्वारा पेज पर बनाए गए कच्चे चित्रों के निर्माण का वीडियो दिखाया जा सकता है। डिजाइन टैब, इसमें पेज को अच्छा लुक देने के लिए कमांड होती है। थीम ब्लॉक, डॉक्यूमेंट को आकर्षक लुक देने के लिए प्रत्येक पेज को पहले से निर्धारित थीम द्वारा उसके विभिन्न फॉन्ट, स्टाइल, कलर और इम्पैक्ट द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, इसके स्टाइल सेट द्वारा डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ और फॉन्ट को तेजी से बदला जा सकता है। तेजी से बदला जा सकता है। कलर, फॉन्ट और पैराग्राफ स्पेसिंग जैसे कमांड भी होते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में कलर, फॉन्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग जैसे कमांड भी होते हैं। पेज बैकग्राउंड, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट पेज के बैकग्राउंड पर विभिन्न रंग, बॉर्डर लाइन और वाटरमार्क भी डाल सकते हैं। वाटरमार्क, हल्के रंग में प्रत्येक पेज के बैकग्राउंड पर लिखा शब्द वाटरमार्क या घोस्ट टेक्स्ट होता है। पेज लेआउट टैब, इसके द्वारा पेज की साइज, मार्जिन, कॉलम, इंडेंट, स्पेसिंग आदि को बदला जा सकता है। पेज सेटअप ब्लॉक, इससे पेज को फॉर्मेटिंग कर दें। मार्जिन, एमएस वर्ड में 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट मार्जिन बाय डिफॉल्ट 1 इंच का होता है। मार्जिन बाय डिफॉल्ट 1 इंच का होता है। गटर मार्जिन, ये पेज की बॉन्डिंग के लिए बाईं तरफ और ऊपर की ओर जगह देने के लिए किया जाता है। पेज ओरिएंटेशन,
पेज को क्षैतिज लैंडस्केप या ऊर्ध्वाधर पोर्ट्रेट में देखा जा सकता है। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। पेज साइज, इसकी तरह पेज के साइज को बदला जा सकता है। A2, A3, A4, A5 लेंगल। कस्टम कमांड से पेज को रीसाइज किया जा सकता है। कस्टम कमांड से पेज को रीसाइज किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट पेज साइज लेटर 8.5 इंटू 11 इंच होता है। कॉलम, इसके द्वारा पेज में लिखे गए टेक्स्ट को 2 या 2 से अधिक कॉलम में बांटा जा सकता है। पेज में अधिकतम 13 कॉलम हो सकते हैं। ब्रेक, इससे कर्सर अगले पेज पर चला जाता है। लाइन नंबर, प्रत्येक लाइन के आगे नंबर लग जाता है। हाइफनेशन, पैराग्राफ में लाइन के अंतिम शब्द का कुछ भाग हाइफन चिन्ह द्वारा अलग होकर अगली लाइन में चला जाता है, जैसे रैम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। पैराग्राफ ब्लॉक, इसमें पैराग्राफ के इंडेंट और लाइन स्पेस को व्यवस्थित करने के लिए कमांड होते हैं। अरेंज ब्लॉक, इसमें उपस्थित कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट में चित्र को टेक्स्ट के साथ व्यवस्थित और अलाइन किया जा सकता है। रेफरेंस टाइप, इसकी कमांड डॉक्यूमेंट को संदर्भ देती है। टेबल कंटेंट ब्लॉक, इसके उपयोग से डॉक्यूमेंट में इंडेक्स बनाई जा सकती है। टेबल कंटेंट ब्लॉक से इंडेक्स बनाई जा सकती है। फुटनोट ब्लॉक, इंसर्ट फुटनोट्स, इससे प्रत्येक पेज की जानकारी को इस पेज के अंत में इंसर्ट किया जा सकता है। इंसर्ट एड नोट, फुटनोट अंत में, इंसर्ट एड नोट में डॉक्यूमेंट की जानकारी को सबसे अंतिम पेज पर इंसर्ट किया जाता है। देखिए, फुटनोट में तो प्रत्येक पेज की जानकारी को उस पेज के अंत में करते हैं, जबकि एंड नोट में डॉक्यूमेंट की जानकारी को सबसे अंतिम पेज पर इंसर्ट किया जाता है। साइटेशन या बिब्लियोग्राफी, इस डॉक्यूमेंट को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए ग्रंथ सूची और रेफरेंस को इंसर्ट किया जाता है। कैप्शन ब्लॉक, इसके द्वारा पिक्चर्स में नीचे एक लाइन लिखी जाती है, जैसे कैप्शन कहते हैं। इंडेक्स में डॉक्यूमेंट के कंटेंट की जानकारी पेज के नंबर के साथ होती है। इंडेक्स में डॉक्यूमेंट के कंटेंट की जानकारी पेज के नंबर के साथ होती है। मिलीज टैब, देखिए, फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, डिज़ाइन हो गया, लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, मिलेन हो गया, रिव्यू व्यू हेल्प करना है अभी। मेलिंग टैब, इस टैब में डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए कमांड होते हैं। क्रिएट ब्लॉक, इसमें डॉक्यूमेंट के लिए लिफाफे और लेबल तैयार किए जाते हैं। एनवेल्प, इसका उपयोग लिफाफे बनाने में होता है। लेबल, इसके द्वारा लिफाफे पर प्रिंट करने के लिए लेबल तैयार किए जाते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज, इसके 2 या 2 से अधिक डॉक्यूमेंट को एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों के पास भेज सकते हैं। समय और प्रयास की बचत के साथ आकर्षक डॉक्यूमेंट को मेल मर्ज की मदद से शेयर किया जा सकता है। सेलेक्ट रेसिपिएंट, इसमें उन व्यक्तियों की सूची को शामिल किया जाता है जिन्हें डॉक्यूमेंट भेजना है। मास्टर डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट के सभी के लिए समान सूचना लिखी जाती है। सोर्स डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में सभी के एड्रेस लिखे होते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट भेजना होता है। मास्टर में तो समान सूचना लिखी जाती है, सभी के लिए समान सूचना। सोर्स डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में सभी के एड्रेस लिखे होते हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट भेजना होता है। अब है रिव्यू टैब की समीक्षा करने के लिए कमांड होती है। प्रूफिंग ब्लॉक, इसमें निम्न कमांड होते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक एप्सेट, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों की जांच की जाती है। स्पेलिंग त्रुटि होने पर लाल रंग की और ग्रामर की त्रुटि होने पर हरे रंग की अंडरलाइन दिखाई देती है। हाइपरलिंक में नीले रंग की अंडरलाइन होती है।
थी सोर्स शिफ्ट प्लस F7 इसके उपयोग से सिलेक्टेड टेक्स्ट के पर्यायवाची के दिखाई देते हैं। वर्ड काउंट इस डॉक्यूमेंट में वर्ड, कैरेक्टर, पैराग्राफ और लाइन की संख्याओं का पता लगता है। लैंग्वेज इसमें ट्रांसलेट कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट की भाषा को बदला जा सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेट कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट की भाषा बदला जा सकता है। कमेंट इसके उपयोग से डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कमेंट लिखा जा सकता है। ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट में होने वाले किसी भी बदलाव को इस कमांड से ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक चेंज उपयोग से डॉक्यूमेंट में इंसर्शन, डिलीशन और फॉर्मेटिंग को ट्रैक किया जाता है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंज डॉक्यूमेंट में परिवर्तनों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाता है। कंपेयर इसके उपयोग से दो डॉक्यूमेंट की तुलना की जा सकती है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के विशेष भाग की एडिटिंग करने को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगला है व्यू टैब। व्यू टैब डॉक्यूमेंट को विभिन्न तरीकों से दिखाने के लिए इस टैब का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट व्यू टैब। डॉक्यूमेंट व्यू ब्लॉक इसमें डॉक्यूमेंट को 5 प्रकार से दिखाया जा सकता है। प्रिंट लेआउट इस व्यू में डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद दिखने वाले पेज के समान दिखाई देता है। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट व्यू भी होता है। इस व्यू में हेडर और फुटर भी दिखते हैं। इस व्यू में पेज को मार्जिन और रूलर के साथ देखते हैं। वेब लेआउट व्यू इसे डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर दिखने वाले वेब पेज की तरह लैंडस्केप में दिखता है। रीड मोड व्यू इसके उपयोग से डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए इसे पूरी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। आउटलाइन व्यू इसके उपयोग से पूरे डॉक्यूमेंट के सभी पेज के शीर्षक को सेक्शन के नाम दिखाई देते हैं। कोई भी लाइन लिखने पर उससे पहले ही बुलेट पॉइंट आ जाते हैं। ड्राफ्ट व्यू इसके उपयोग से डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को तेजी से एडिट किया जा सकता है, क्योंकि इस व्यू में हेडर, बॉर्डर, ग्राफिक्स आदि दिखाई नहीं देते हैं, केवल टेक्स्ट दिखाई देते हैं। शो ब्लॉक निम्न कमांड होती है। ग्रिड लाइन इसके उपयोग से डॉक्यूमेंट में ग्रिड लाइन शो एंड हाइड हो सकती है। रूलर टेक्स्ट को पेज पर व्यवस्थित करने के लिए रूलर दिखाया जाता है। इंडेक्ट पेज मार्जिन और टैब को सेट करने के लिए इसमें 2 प्रकार के रूलर होते हैं। जूम ब्लॉक व्यू के अंदर ही है जूम ब्लॉक। MS वर्ड में न्यूनतम 10 और अधिकतम 100% जूम कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जूम 100% होता है। अधिकतम मेरे ख्याल से 500 लिखना चाहिए इसको। 1 पेज इसके द्वारा एक बार में 1 पेज, 2 पेज एक बार में 2 पेज। पेज विड्थ उपयोग से डॉक्यूमेंट का पेज पूरी तरह से स्क्रीन पर फैल जाता है। विंडो ब्लॉक स्प्लिट विंडो इसके उपयोग से वर्तमान डॉक्यूमेंट 2 भागों में टूट जाता है। रिमूव स्प्लिट विंडो इसके उपयोग से सिलेक्ट डॉक्यूमेंट को वापस एक साथ देखा जा सकता है। अरेंज ऑल इसके उपयोग से 2 या 2 से अधिक डॉक्यूमेंट को एक साथ ओपन करके देखा जा सकता है। न्यू विंडो इसके उपयोग से वर्तमान डॉक्यूमेंट की कॉपी विंडो या नई विंडो बनाई जा सकती है। स्विच विंडो उपयोग से एक वर्ड विंडो से दूसरे विंडो पर जा सकते हैं। मैक्रोस इसका उपयोग टेक्स्ट और उस पर की गई फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग भविष्य में टेक्स्ट और उसकी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य MS ऑफिस एक हॉरिजॉन्टल मार्कअप सॉफ्टवेयर है। रैप टेक्स्ट की मदद से लाइन में फिट नहीं होने वाले टेक्स्ट को अगली लाइन में भेज सकते हैं। शिफ्ट प्लस F5 को कर्सर लाइन में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर चला जाता है। मेमोरी में पेज मौजूद नहीं होने पर
पेज फॉल्ट कहते हैं। मेमोरी में पेज मौजूद नहीं होने को पेज फॉल्ट कहते हैं। MS वर्ड से संबंधित शॉर्टकट कुंजियाँ। Ctrl+N नाउ डॉक्यूमेंट। O ओपन डॉक्यूमेंट। S सेव। Ctrl+Shift+S सेव एज यानी F12। P प्रिंट। F12 ओपन। ओपन में अल्टरनेटिव टू Ctrl+O। Ctrl+O से भी ओपन होता है और Ctrl+F12 से भी ओपन होता है। Ctrl+W क्लोज डॉक्यूमेंट। Alt+L F5 F4 क्लोज वर्ड। Alt F4 क्लोज वर्ड। Ctrl+F4 क्लोज करंट विंडो इन मल्टीपल आर ओपन। Ctrl+C कॉपी। Ctrl+X कट। Ctrl+V पेस्ट। Ctrl+Shift+V पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट। Ctrl+V पेस्ट स्पेशल। Z अनडू। Y रीडू। F4 रिपीट। रिपीट या रीडू। F यानी फाइंड और H यानी रिप्लेस। Ctrl+H मतलब रिप्लेस। F फाइंड, H रिप्लेस और G मतलब गो टू पेज सेक्शन या लाइन। F3 इंसर्ट आउट ऑफ टेक्स्ट आफ्टर टाइपिंग ए फ्यू लेटर्स। Ctrl बैक स्पेस डिलीट प्रीव्यू वर्ड। Ctrl+डिलीट डिलीट नेक्स्ट वर्ड। Alt+Shift+R कॉपी हेडर फुटर फ्रॉम प्रीव्यू सेक्शन। Ctrl+एरो की जंप बाय वर्ड। एरो की से जंप बाय वर्ड कर सकते हैं। होम या एंड स्टार्ट या एंड ऑफ लाइन। Ctrl+Home। Ctrl+Home या Ctrl+End दोनों से भी स्टार्ट या एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। पेज अप पेज डाउन स्क्रॉल अप डाउन। Ctrl+पेज अप मूव टू प्रीवियस। Ctrl+पेज डाउन मूव टू नेक्स्ट पेज। Shift+एरो कीज सेलेक्ट टेक्स्ट। Ctrl+Shift+एरो कीज सेलेक्ट बोल वर्ड। Shift-Home Shift-End select to start end of line। Ctrl+A select all। F8 extend selection। ESC exit selection mode। Ctrl+B मतलब बोल्ड। Ctrl+I मतलब इटैलिक। Ctrl+U मतलब अंडरलाइन। Ctrl+Shift+W अंडरलाइन वर्ड ओनली। Ctrl+Shift+D डबल अंडरलाइन। Ctrl+ बराबर सब स्क्रिप्ट। Ctrl+Shift++ सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट नीचे जाता है, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर जाता है। Ctrl+D फॉन्ट सेटिंग। Ctrl+Shift छोटा मतलब डिक्रीज और बड़ा मतलब इंक्रीज। छोटा डिक्रीज मतलब कम करना, इंक्रीज बढ़ाना। Ctrl+ ये लाइन, इससे क्या होगा? डिक्रीज या इंक्रीज फॉन्ट साइज बाई 1 pt। Ctrl+स्पेस क्लियर फॉर्मेटिंग रीसेट टू डिफॉल्ट। Ctrl+E सेंटर एलिग्न। Ctrl+L लेफ्ट एलिग्न। राइट एलिग्न। E मतलब सेंटर, L मतलब लेफ्ट, E मतलब सेंटर, L मतलब लेफ्ट, R मतलब राइट, J मतलब जस्टिफाई। Ctrl+1 सिंगल लाइन स्पेसिंग। Ctrl+2 डबल लाइन स्पेसिंग। Ctrl+5 1.5 लाइन स्पेसिंग। Ctrl+0 एंड या रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। M मतलब
इंडेंट पैराग्राफ, कंट्रोल शिफ्ट एम, डिक्रीज इंडेंट, कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल शिफ्ट टी, डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट, ऑल्ट शिफ्ट प्लस अप, अप डाउन, तो मूव रो अप डाउन, कंट्रोल शिफ्ट एल, टॉगल बुलेट लिस्ट इन टेबल, ऑल्ट कंट्रोल पी, प्रिंट लेआउट, ऑल्ट कंट्रोल प्लस ओ, आउटलाइन व्यू, ऑल्ट कंट्रोल प्लस एन, ड्रॉप्ड व्यू, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल वी, जूम इन या आउट, F7 स्पेल चेक्स, ऑल्ट प्लस F7 नेक्स्ट स्पेलिंग एरर, शिफ्ट प्लस F7 थिसोस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8 कॉलम सिलेक्शन, ब्लॉक सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट 8 मतलब कॉलम सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट F8, F5 एडिट बुकमार्क, ऑल्ट H होम टैब, ऑल्ट N इंसर्ट टैब, ऑल्ट P पेज लेआउट टैब, ऑल्ट S रेफरेंस टैब, ऑल्ट M मेलिक्स टैब, ऑल्ट R रिव्यू टैब, ऑल्ट W व्यू टैब, R मतलब रिव्यू, W मतलब व्यू, F1 हेल्प और F5 गो टू। ये हमारा एपिसोड हो गया पूरा। महीने में एक बार पढ़ लेना, आपका काम कंप्यूटर में बन जाएगा।